अस्सलामुअलैकुम। एमकेट के लिए हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द कैलकुलेटर. सो देर आर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन आवर न्यूमेरिकल. तो हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देर इज़ अ शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट एंगल्स. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन and cos and tangent theta. Means theta, it may be 0, 30, 45, 60 and 90. Means these are the different angles. At these angles we will find the values of different trigonometric functions. So let's start it. सबसे पहले हम जो है अगर तो एक साइन की तमाम वैल्यूज़ याद रख लें, साइन की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, तो बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन ये वैल्यूज़ भी अक्सर याद रखना मुश्किल हो जाता है, हम भूल जाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को मिक्स कर देते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक निकालते हैं. हम यहाँ लिखते हैं दिस इज़ काउंटिंग स्टार्ट करते हैं होल नंबर से. ये आ गया 0, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4 तक हमने काउंटिंग की. लेट्स डिवाइड इट बाय 4. इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, देयर इज़ नो यानी कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, हमने इसको बस एज इट इज़ याद रखा हुआ है. इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया. अब हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं. हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट एंड तमाम नंबर्स का जो हमने साइन की तमाम वैल्यूज़ लिखी हैं एट डिफरेंट एंगल्स वी हैव टेकन देयर स्क्वायर रूट्स. ये आंसर्स हैं, मीन्स साइन का आंसर ये है. बट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 को कितने भी लोगों में तकसीम कर दो सबके पास 0 0 ही आएगा. मीन्स साइन 0 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री. साइन की हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है. अब साइन 30 डिग्री, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इट्स 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट्स 2. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/2. स्क्वायर रूट ऑफ 2/4. पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 1/√2. 1 का स्क्वायर रूट लें 1 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, सर्टेन वैल्यू आएगी 1.414. कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको एज इट इज़ हमें रखना होगा. तो 1/√2 हो गया. बेटा स्क्वायर रूट 3/4, 3 बाहर नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. 90, 4 से 4 डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. स्क्वायर रूट 1 कितना होता है, 1. तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ पता चल गई. साइन 0 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1. अब आप कोशिश कीजिए इसको बार बार रिपीट करें इन वैल्यूज़ को, ताकि आपको ये मेमोराइज़ हो जाएं. कुछ चीज़ें हमें मेमोराइज़ करनी है, तब हम बहुत जल्दी में एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हमें याद है कि 0, 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1. साइन यानी हमने 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह याद कर लिया कि हमने इस एंगल इस तरतीब से एंगल लिखे हुए हैं. तो 0, 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1. इस तरीके से साइन की वैल्यू आ गई. कॉस की वैल्यूज़ के लिए हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को इन्वर्स ऑर्डर में लिख देना है, एंड से लिखना शुरू करना है. यानी साइन 0 0 होता है, लेकिन अगर मैं कॉस 0 लूँगा तो ये वाली वैल्यू आएगी विच इज़ 1. बेटे अगर मैं साइन 30 लेता हूँ तो 1/2 आता है, लेकिन अगर मैं कॉस 30 लूँगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट 3/2. अब अगर मैं साइन 45 लेता हूँ ये वैल्यू आएगी, कॉस 45 लेता हूँ तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये पहली वैल्यू दूसरी, तीसरी वैल्यू यही आनी है. तो यानी 1/√2. यानी यहाँ से हमें एक बात पता चली कि 45 डिग्री एंगल पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है. अब 60 पे साइन 60 आता है स्क्वायर रूट 3/2, तो कॉस 60 कितना आना चाहिए, हम इस तरीके से वापस जाने, अब 1/2 आना चाहिए. तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2. अब हम कहाँ पर हैं, कॉस 90 पर. भाई साइन 0 0 था, तो हम इस तरह उलट जा रहे हैं, ये वैल्यूज आती जा रही है, 1/2 के बाद 0 आना है. तो कॉस 90 डिग्री कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0 आ जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंजेंट. टेंजेंट थीटा कितना होता है, 10 लिखा हमने. अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फार्मूला है कि जो tan थीटा होता है
वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसका मतलब है अगर मुझे tan 0 मालूम करना है तो साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 को डिवाइड करना होगा। तो बेटे साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 इट इज़ इक्वल टू 0, यानी मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस tan 30 मालूम करना है, tan 30 मालूम करना है। सिमिलरली मुझे क्या करना होगा, मुझे 1/2 इसको डिवाइड करना है किसके साथ, स्क्वायर रूट 3/2 के साथ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा 1/√3। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, इसकी 0 आई थी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, आंसर कितना बचा, आंसर बचा 1 के बराबर, आंसर बचा 1 के बराबर। ये सेम वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हम चलते हैं tan 60 के पास। tan 60 है तो साइन 60 कितना था, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा, आंसर बचा √3। तो tan 60 डिग्री हमारे पास आया √3। अब हम चलते हैं tan 90 डिग्री पर। tan 90 डिग्री लेना है तो sin 90 1 cos 90 0 इट इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। एक को आप 1 डिवाइडेड बाय 0, कितना आंसर हो गया, अनडिफाइंड। तो इसका आंसर हम क्या लिख दें। अब हम सपोज करते हैं हमें एक न्यूमेरिकल दिया है और उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है sin 37। sin 37 तो हमने फाइंड आउट नहीं किया। अगर sin 37 हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसी जगह से sin 37 फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी एक्यूरेट आंसर। बट हम जानते हैं हम MCAT के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे 4 आंसर लिखे हुए हैं। ये जो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वहां से हम देखेंगे किसके करीब है, वहां हम एक्यूरेट पे टिक लगा देंगे। लेट्स सपोज sin 37 निकालना है, sin 37 इससे बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री से sin 45 से छोटा होना चाहिए। ये 1/2 कितना लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 0.5 लिखा हुआ है। 1/√2 किसके बराबर आता है, 0.707। यानी अगर sin 37 निकालना है तो वो 0.5 से बड़ी वैल्यू होगी, 0.707 से छोटी वैल्यू होगी। यानी मैं उस वैल्यू को 0.6 ले लेता हूँ, 0.65 ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं उधर एक्यूरेट आंसर पर टिक लगा लूंगा। सिमिलरली sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.808। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट इस तरीके से आंसर आता है। तो सिमिलरली इसके दरमियान का एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि इसके दरमियान का एंगल 45 से बड़ा और 60 से छोटा, उसका आंसर 0.707 से बड़ा होना चाहिए और 0.808 से छोटा होना चाहिए। एक चीज आपने और याद रखनी है कि आप साइन की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, मैक्सिमम कितनी आती है 1। आप cos की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, मैक्सिमम कितनी आती है 1। यानी साइन की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू आपने वो 1 से कभी भी बड़ी नहीं आएगी, cos की कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, आप जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इन ट्रिक्स पर सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। इसका आंसर आ गया इनफिनिटी।